और कानून की हुक्मरानी चाहती हैं और इस मुल्क से करप्शन, धांधली और हर किस्म की इजारादारी का ख़ात्मा चाहती हैं और आवाम को सही मानों में एम्पावर करके इस मुल्क को और आवाम को तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम की राह पर गामजन करना चाहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, अब आपकी रिट पिटीशन एडमिट हुई है या नहीं, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए और कब तक हो जाएगी। और अगर हुकूमत जैसे डिले टेक्निक इस्तेमाल करती है कि कभी कोई पेश हो गया, कभी कोई नहीं हुआ, एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ आप तो 3 सवाल इकट्ठे मना रहे हैं। चलिए इनका जवाब दीजिए। देखिए, आज फाइल हुई है, एडमिट होने का दिन आज नहीं था। आज रिट पिटीशन फाइल हो गई है और मेरा ख्याल है मैं एयरपोर्ट पे ही था जब मैंने टीवी पे ये खबर पढ़ी कि कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगे। आपने भी पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्शंस नहीं लगे और उसकी फाइलिंग जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अभी थोड़ी देर में किसी वक्त सेल फ़ोन पे इतला आ जाएगी कि किस दिन हियरिंग के लिए फ़िक्स हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुमकिन है मंडे या ट्यूसडे को ताहम सुप्रीम कोर्ट इतला करेगी। जब वो हियरिंग फ़िक्स होगी तो मैं फिर दलाइल देने के लिए जाऊँगा। उस दिन एडमिट होने का फ़ैसला होता है, यानी मैं इनिशियल दलाइल दूंगा और उन दलाइल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इसको एडमिट करते हैं और फरीक सानी को तलब करते हैं। अगर इंटरटेन ही नहीं किया जाता आपकी पिटीशन को जी, अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी जो पिटीशन है उसको इंटरटेन ही नहीं करते, उसके खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर देखिए एक बड़ी सादा बात है। मेरा हमेशा स्टैंस रहा है और मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो अनकंडीशनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के निफाज का मुतालबा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में आइन, जमहूरियत और कानून का कल्चर ही कायम नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का सुप्रीम इख्तियार नहीं देते। तो मेरा एक स्पेसिफिक जुमला है जो मैं हमेशा कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में किसी की हार जीत नहीं होती। जब आप अदालत उज़्मा के पास अपना केस लेके चले जाते हैं, ये हमारा राइट है। मैं जाके अपने आइन का जो नुक्ता नज़र है दलाइल पेश कर दूँगा, उसकी ताबीर और तशरीह करना, फ़ैसला करना सुप्रीम कोर्ट का राइट है। वो जो जजमेंट देंगे मैं उसको ऑनर करूँगा। मैं ये कल्चर मुल्क में लाना चाहता हूँ और अगर मेरे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला देंगे तो मैं इस कल्चर का अमली नमूना पेश करूँगा कौम के सामने। डॉक्टर साहब, आपने एक कहा था जनरल काउंसिल को एड्रेस करते हुए कि आप बहुत अनकरीब जो मेल प्रैक्टिसेस हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन में जारी उसके खिलाफ शवाहिद करेंगे। तो अगर आपकी पिटीशन फाइल हो गई और एडमिट हो गई तो उसके बाद तो मैटर सब्जुडिस हो जाएगा, फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अनकरीब आप कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? इसको देखेंगे। अब मैं सबमिट हो गई है, इसका ज़रा जायज़ा लेंगे कब मालूमात। आप इलेक्शन में क्या देखते हैं कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपकी पिटीशन भी है इलेक्शन, एक तो बता दीजिए कि क्या देखेंगे कि पार्लियामेंट अवामी उमंगों के मुताबिक आएगी? देखिए, हम इस पर कोई कबल अज़ वक्त राय नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं कि हम इलेक्शन से हक़ में हैं, इलेक्शंस का इल्तिवा नहीं चाहते। सियासी जमातें जमहूरियत का तसलसल कहती हैं। पहला वक्त है इस मरतबा कि अफवाज पाकिस्तान जमहूरियत का तसलसल मांगती हैं, पाकिस्तान की आला अदलिया जमहूरियत का तसलसल मांगती है। तो सवाब ज़ाहिर है कि फिर इलेक्शन के इल्तिवा का कोई शख्स सबब नहीं बन सकता। टाइमली होने चाहिए, मगर मेरा कंसर्न ये है कि इंतखाबात कहते किसे हैं? अगर तो होना है एक्शन रिप्ले, वही लोग जो तवील मुद्दत से कौमी ख़जाने को लूटते चले आ रहे हैं और अवाम के हुकूक पे डाका ज़नी करते चले आ रहे हैं और सारे इक़्तिदार को मेगा करप्शन का ज़रिया बनाते रहे हैं, तो अगर वो बग़ैर शफाफियत के इलेक्शन होने हैं तो वो इलेक्शन मुल्क को तोड़ने का बायस बन सकते हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, उसका तसलसल चाहते हैं, मगर उससे मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। मुल्क को जोड़ना, मुल्क को बाकी रखना, मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर डॉक्टर ताहिर अल कादरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 से मुताल्लिक़ जो अदालत में दरख्वास्त दायर की है, इसका फैसला अगर उनके खिलाफ भी आता है तो वो खुश दिली से इसे कबूल